बिहार सरकार में एक मंत्रालय है या फिर कह लीजिए विभाग है जिसका नाम है IPRD, जिसे हिंदी में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय भी कहते हैं। इस मंत्रालय के अंदर या फिर इस विभाग के अंदर हम आज आपको 6-7 तरह के घोटाले या 6-7 तरह के अव्यवस्था के बारे में बताएंगे। पहले हम शॉर्ट में आपको पॉइंटेड बता देते हैं क्या क्या अव्यवस्था है, उसके बाद पूरा डिटेल में बताएंगे। पहला अव्यवस्था क्या है कि 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे और आज जब 2025-20 साल में इस विभाग के द्वारा जो प्रचार प्रसार के सरकार के अलग अलग योजनाएं या सरकार के प्रचार प्रसार के ऊपर जो खर्च होता है उसमें 40 गुना की वृद्धि हुई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये विभाग अलग अलग अखबारों को, अलग अलग रेडियो चैनल को, अलग अलग न्यूज चैनल को इश्तहार देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट में अगर आप देखिएगा तो 85 अखबारों को ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं और उस 85 अखबारों में से 44 सिर्फ उर्दू का है, 13 अंग्रेजी का है और मात्र 28 जो है वो हिंदी के हैं। जिस बिहार में हिंदी मुख्य भाषा है उसका सबसे कम एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है। तीसरा, जो भाषा जो बाहर के भाषाओं को दिया गया है वो भी बहुत सारे हैं, यानी कि बिहार से बाहर के भाषा लोगों को कन्नड़ और पता नहीं कौन सी भाषा को दिया गया है एडवर्टाइजमेंट। लेकिन बिहार के जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे मगही हो, मगधी हो या फिर मैथिली हो, उसको एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया है। किसी भी एक भी अखबार, किसी भी एक भी मैगजीन को नहीं दिया गया है। मैगजीन का उठाइएगा तो मात्र 2 मैगजीन को दिया गया है और वो दोनों के दोनों जो मैगजीन है उसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। उस दोनों मैगजीन में से एक का नाम है बेखौफ इंडिया और दूसरे का नाम है विवरण टाइम्स, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। जबकि ये जितने भी बाकी आप इंडिया टुडे से लेकर के सरस सलील से लेकर के जितने भी नाम सुनते हैं किसी को एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं ये। तीसरा आप आ जाइए कि ये रेडियो को भी देते हैं, चैनल को भी देते हैं, तो चैनल को भी बाहरी वाले को दे रहे हैं। अब सोचिए कि बंगाल में, केरल में जाकर के कौन है जो कि कन्नड़ भाषा में हमारा चैनल कोई उनका देखेगा, तो उसको क्या एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है। बिहार सरकार जो है, IPRD मिनिस्ट्री जो है, IPRD विभाग जो है, वो 65 अलग अलग चैनलों को एडवर्टाइजमेंट देती है। उसमें से 2 बंगाली चैनल को देती है, 2 उत्तराखंड के चैनल को देती है, 2 मध्य प्रदेश को, 1 कन्नड़, 1 केरला, 1 गुजराती, 1 राजस्थानी, 1 पंजाबी, इनको यानी कि 11, 65 में से 11 ऐसे चैनलों को दे रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट जिनका प्रसारण न हिंदी में होता है न अंग्रेजी में होता है। इनका प्रसारण इन राज्यों में होता है और इनका प्रसारण इनके क्षेत्रीय भाषा में होता है। भाई जो भी मजदूर, पलायन मजदूर बिहार से गए होंगे तो वहां पे चल रहे चैनलों को वो देखते होंगे, ये मान सकते हैं, लेकिन वहां के भाषा के चैनल को देखते होंगे ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर देना ही है तो भाई मैथिली उन लोगों ने क्या गुनाह किया है, मैथिली ने या फिर भोजपुरी ने क्या गुनाह किया है। इसके बाद और देखिए रेडियो चैनल का उठा के देख लीजिए। रेडियो चैनल में तो और ज़्यादा भयावह स्थिति है। 20 रेडियो चैनल को ये लोग दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट और 20 में से 12 रेडियो चैनल ऐसे हैं जिनका प्रसारण बिहार में होता ही नहीं है, बिहार के किसी भी क्षेत्र में नहीं होता है। और बिहार के बाहर के भाषाओं, कन्नड़ से लेकर के जितनी भी भाषाएं हैं सब में प्रसारण हो रहा है। लेकिन बिहार के भाषाओं के अलावा जो बाहर दूसरे राज्यों में भाषाओं में हो रहा है प्रसारण, उनको भी ऐड दे रहे हैं। अब ये इस तरह की चीज़ें हो क्यों रही है, क्यों बाहर के लोगों को इतना दिया जा रहा है, उर्दू के इतने दिया जा रहा है, और इसमें से ऐसे ऐसे अखबार, ऐसे ऐसे मैगजीन, ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल का नाम आप देखिएगा जिसका आपने कभी नाम तक नहीं सुना होगा। देखना तो बहुत दूर की बात है कि ऐसा कोई अखबार आपने कभी पढ़ा होगा जीवन में, इनका नाम तक नहीं सुना होगा, कहीं ढूंढिएगा तो मिलेगा तक नहीं। तो इसके पीछे ही पूरी सिस्टम है जिसको आप पूरा करप्शन कह सकते हैं, पूरा स्कैम कह सकते हैं। तो वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वहीं से कि लालू यादव जी के कार्यकाल या RJD के कार्यकाल या वर्सेस नीतीश कुमार का कार्यकाल। लालू यादव या फिर RJD के कार्यकाल को अगर आप देखिएगा तो 2000 और 2001 में 4 करोड़ 96 लाख रुपए बजट हुआ करता था, सरकार के प्रचार प्रसार पे खर्चा हुआ करता था। और ये बढ़कर के 2005-06 में जब RJD की सरकार खत्म हुई तो 4 करोड़ 49 लाख, यानी कि कम हुआ है, बढ़ा 1 रुपये भी नहीं है। मतलब 5 और 4.5 के बीच में झूलता रहा है हमेशा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आते हैं ये बढ़ना शुरू हो जाता है। 5-6 के अंत में ये शासन में आते हैं। 6-7 का बजट जो है वो प्रचार प्रसार का जो बजट है, और ये IPI सारा जो है वो RTI का ये सारा डेटा है, तो इसको कोई झुंझला नहीं सकता है। 6-7 में जैसे ही नीतीश कुमार आते हैं तो ये बढ़कर के 5 को क्रॉस कर जाता है, 5 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाता है। और इस साल
अब बढ़ना शुरू होगा बड़ी तेजी से। 2007-8 में ये बढ़ के 9 करोड़, सीधे डबल हो जाता है, 9 करोड़ 65 लाख रुपए जाता है। और इसी साल नीतीश कुमार एक पॉलिसी चेंज करते हैं। पॉलिसी चेंज क्या करते हैं कि पहले क्या होता था, आरजेडी के कार्यकाल में क्या होता था कि अगर किसी जिले में, जिला के स्तर पे कोई सूचना प्रसारित करना है, कोई एडवर्टाइजमेंट करना है कोई, तो वो जिला का अधिकारी लेवल पे, जिला लेवल पे जो भी अधिकारी होता था उसका वहीं से बिडिंग होता था, वहीं से एडवर्टाइजमेंट होता था, प्रचार प्रसार का सारा तंत्र वहीं का लोकल होता था, जिला स्तर पे होता था। लेकिन नीतीश कुमार ने अब क्या किया 7 के बाद, 2006 के बाद, कि सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया। जो भी कुछ होगा प्रचार प्रसार से रिलेटेड, जो भी कुछ काम होगा, जो भी कोई फंडिंग ट्रांसफर होगा, वो पटना से होगा और आईपीआरडी के विभाग से होगा। यानी कि जो लोकल प्रशासन है वो अब कुछ नहीं कर सकता है इस मामले में। तो बढ़ना शुरू हो गया बजट। उसके बाद फिर 2008-9 में ये बढ़कर के बजट सीधे 25 करोड़ हो जाता है, 24 करोड़ 99 लाख रुपया। लॉजिक ये दिया जाता है कि देखिए 2008-9 से पहले सिर्फ अखबारों और मैगजीनों को दिया जाता था एडवर्टाइजमेंट बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन 2008-9 के बाद जो न्यूज चैनल है उनको भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाने लगा। तो पहले 10 करोड़ अगर दिया जाता होगा अखबार मैगजीन को, तो 10 करोड़ अब दिया जाने लगा होगा न्यूज चैनल को भी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 2008-9 में जब 25 करोड़ रुपए दिया गया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, प्रचार प्रसार के ऊपर, तो उसमें से मात्र 25 लाख रुपए दिया गया न्यूज चैनल को। बाकी का 24.5 लाख, पौने 25 लाख रुपए, जो 25 करोड़ रुपए, पौने 25 करोड़ रुपए जो थे, वो सारा वही मैगजीन, वही अखबार, वही उन्हीं लोगों को दिया गया जो पहले दिया जा रहा था। लेकिन चैनल का धीरे धीरे अब बढ़ेगा। 2014-15 का डेटा उठाइए तो 2014-15 में 83 करोड़ 34 लाख रुपए हो जाता है। यानी कि 4-5 से 14, यानी कि 10 साल हुआ है। 10 सालों में 4 करोड़, 2004-5 में बजट था 4 करोड़ 47 लाख, और 2014-15 में ये बढ़कर के हो जाता है 83 करोड़ 34 लाख। वही लगभग 40 गुना का बजट का वृद्धि दिख रहा है आपको। ऐसे ही इसी स्पीड से बढ़ता जाएगा। 2015-16 में 98 करोड़ हो जाता है, 2017-18 में 92 करोड़ होता है, 2018-19 में 133 करोड़ होता है, और यहाँ तक जो डेटा है ये आरटीआई का डेटा है। इसके बाद जो मीडिया का अपना तंत्र होता है पता करने का, उस तंत्र के अनुसार बिहार सरकार का करंट में अभी प्रचार प्रसार पे लगभग जो खर्चा है वो 250 करोड़ के आसपास है। मिनिमम 200 करोड़ से नीचे किसी साल में नहीं जा रहा है। 200 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ के बीच में झूल रहा है ये आंकड़ा। और इसका हम आपको उदाहरण दे देते हैं। अभी इसी साल जो मुख्यमंत्री जी का यात्रा हुआ था दिसंबर, पिछले साल दिसंबर में, और अभी जो हुआ था, उस सिर्फ एक यात्रा का, जिसका मुख्य मकसद प्रचार प्रसार ही था, हालांकि उसका अलग से बजट आया था, तो उस एक यात्रा के ऊपर 292 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि सभी मीडिया संस्थानों के ऊपर कितना खर्च होता होगा। अब इसको और भी समझिए, ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसको ऐसे समझिए कि जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों में, बिहार के बाहर के राज्यों में जाके जो बिहार सरकार एडवर्टाइजमेंट दे रही है, या बिहार में जो भाषाएं बोली जाती है उनके अलावा जो अन्य भाषाओं को दी जाती है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे 2-3 कारण हो सकता है। एक कारण तो हो सकता है जो लॉजिक सरकार दे सकती है कि देखिए बिहार के मजदूर पलायन करके सभी राज्यों में जाते हैं, तो उनको भी देना पड़ेगा, उनको भी पता होना चाहिए बिहार सरकार क्या कर रही है। लेकिन इसमें पेंच ये है कि उन राज्यों में जो हिंदी भाषी जो चैनल हैं, अखबार हैं, उनको आप एडवर्टाइजमेंट दीजिएगा ना। आप कन्नड़ भाषा के, बिहार का मजदूर जाके कन्नड़ तो वहाँ पे पढ़ेगा नहीं, कन्नड़ जाकर के, या फिर मलयाली तो जाके पढ़ेगा नहीं। वहाँ पे भी जाकर के वो या तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा, अंग्रेजी तो पढ़ेगा, अंग्रेजी देखेगा, या नहीं तो फिर हिंदी वाला देखेगा। तो वो लॉजिक यहाँ पे काम करता नहीं है। दूसरा लॉजिक इसका ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का शौक चढ़ गया था पिछले कुछ 2015 के 14 के बाद 13 के बाद, तो इसलिए पूरे हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार कर रहे हो अपने बिहार के काम का। एक ये भी हो सकता है कारण। तीसरा, इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि आप कंट्रोल करते हैं जितने भी अखबार हैं वो क्या छापेंगे। आपकी कोई बुराई बिहार में भी ना छापे और बिहार से कोई बाहर भी ना छापे। तो जिसको आप पैसा दे रहे हैं वो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, जिसको आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं वो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, और सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा तो आपकी बहुत ज़्यादा कोई बुराई नहीं करेगा।
एक लॉजिक ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये लॉजिक अगर है तो उन अखबारों को, उन रेडियो चैनलों को, उन मीडिया चैनलों को क्यों दिया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट जिनका किसी ने नाम ही नहीं सुना है, जो न कहीं छपता है, सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसकी कहीं कोई छपाई नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए जब मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था तो उस समय जो वहां पे पकड़े गए थे, जो ठाकुर जी पकड़े गए थे, उनका अपना अखबार हुआ करता था, प्रातः कुछ उसका नाम था, प्रातः टाइम्स उसका नाम था। उस अखबार को भी एडवर्टाइजमेंट मिलता था, लेकिन उस अखबार की एक भी प्रति छपती नहीं थी कहीं पे, कोई उसका मार्केटिंग नहीं था, तो उसको क्यों दिया जा रहा था एडवर्टाइजमेंट। और ऐसे आपको बहुत सारे अखबार और बहुत सारे मैगजीन, बहुत सारे आपको मीडिया चैनलों का नाम इसमें अगर आप देखिएगा एक करके तो सब दिख जाएगा, जिसका आपने कहीं नाम तक नहीं सुना हुआ, वो कहीं छपता तक नहीं है। ऐसे को अखबारों को या फिर ऐसे मीडिया संस्थानों को इसलिए दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट, ताकि अगर आपको दिया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट तो उसका एक बड़ा हिस्सा आप सरकार को वापस कीजिए, या मिनिस्टर साहब को वापस कीजिए, या अफसर साहब को वापस कीजिए, यानी कि उसमें पूरा घालमेल होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है इस तरह के चीज़ों को करने का। अब तीसरा ये सबसे बड़ा इन सब से उठता है कि अगर इस तरह से बढ़ रहा है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है, तो क्या बिहार ही एक ऐसा करने वाला राज्य है? बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार का भी बढ़ा है और बहुत धड़ल्ले से बढ़ा है। केंद्र सरकार का पिछले कुछ सालों में लगभग 1000 करोड़ से क्रॉस कर चुका है एडवर्टाइजमेंट। 2022 से 21-22 का ही रिपोर्ट है, 1000 क्रॉस कर चुका था। और केंद्र सरकार तो छोड़ दीजिए, आपका जो ये उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार का भी वही 200-250 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार तंत्र पे जा रहा है। अभी एक न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 सालों में सिर्फ धामी सरकार ने वहां पे 1000 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार तंत्र के ऊपर। और पूरा आरटीआई से वो डेटा आया है, सारा कुछ उसमें डिटेल दिया हुआ है। तो सिर्फ बिहार सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार सरकार ही ऐसा कर रही है, सभी सरकारें ऐसा कर रही है। एक नया सिस्टम डेवलप हो गया है। अब तो लोग रील बनाने के लिए भी पैसे सरकार दे रही है, डिपार्टमेंट दे रही है। सोशल मीडिया का अलग से बजट आना शुरू हो गया। हालांकि अभी बजट बहुत कम है सोशल मीडिया का, लेकिन सोशल मीडिया का अलग से बजट दिया जाना शुरू हो गया है सरकार के द्वारा। अब इसमें सब कुछ में सवाल वहीं से उठता है कि क्या नीतीश कुमार को फिर ये कहा जाए कि ये मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, करने का प्रयास करते हैं? तो ये आरोप नीतीश कुमार के ऊपर कोई नया नहीं है। याद कीजिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया था 2012-13 में, इसी बिहार सरकार के द्वारा मीडिया को कंट्रोल करने के ऊपर उनकी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम आई थी बिहार, और उसने रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था उस समय कि बिहार में जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है वो इमरजेंसी की याद दिलाता है, यानी कि इमरजेंसी यानी कि आपातकाल से तुलना किया गया था बिहार के मीडिया कंट्रोल सिस्टम को उस समय पे। हालांकि उस समय अभी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी है हरिवंश जी, वो उस समय प्रभात खबर के जर्नलिस्ट हुआ करते थे। उस समय उन्होंने उस पीसीआई के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के खिलाफ उन्होंने एक लेख भी लिखा कि ये भ्रामक है, पीसीआई का रिपोर्ट जो है मनगढ़ंत है, इस तरह से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। हालांकि उन्होंने खुद उसके बाद माफी भी मांगा था कि हमने ऐसा जो लिखा है वो बिल्कुल गलत लिखा है, उनकी रिपोर्ट पे हम कोई आंच या उंगली नहीं उठा रहे हैं। और उस समय कई जगहों पे ये इस तरह की रिपोर्ट आई है कि बिहार सरकार बहुत बड़े लेवल पे कंट्रोल कर रही है। उतना ही नहीं, अभी एक वायर में रिपोर्ट आया, उस वायर में रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि 2019 में रिपोर्ट ये आया था वायर का, उसमें ये बताया गया कि पिछले 5 सालों में, यानी कि 2014 से लेकर के 2018-19 के बीच में बिहार सरकार का जो बजट है प्रचार प्रसार पे, वो लगभग 500 करोड़ 497 करोड़ हो गया था। तो उसके ऊपर आईपीआरडी का जो डिपार्टमेंट है वो बौखला गई, और उसके बाद उन्होंने एक पूरा लिखा हुआ है, पूरा विवरण दिया हुआ, उन्होंने पूरा अपना जस्टिफिकेशन दिया कि देखिए ये जो 500 करोड़ का ये जो है, ये 500 करोड़ सिर्फ प्रचार वाला नहीं है, 500 करोड़ में वो सब भी है जो हम पर्चा छापते हैं, पंपलेट छापते हैं, या फिर यहीं पे बैनर पोस्टर लगाते हैं, या फिर सरकार का बुकलेट छापते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का बुकलेट छपता है, ये सब कुछ उसमें आता है तो प्रचार ही ना वो। तो जो भी ये छाप रहे हैं कि आप प्रचार तंत्र पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो वो अमाउंट तो उतना ही है, और वो सबके लिए उतना ही है। बिहार सरकार का भी उतना ही है, केंद्र सरकार का भी वैसे ही काउंट होता है, और उत्तराखंड सरकार का भी वैसे ही काउंट होता है, जो 1000 करोड़ भी क्रॉस कर गए हैं पिछले 4 सालों में।
तो ये है पूरा मामला। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।